हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, हम लोगों का भी शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे इस बात को सरकार को ध्यान रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो अपनी जगह, सरकार को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जमीन पे तो सबका साथ और सवर्णों का विनाश दिख रहा है हमें। आमरण अनशन भी करेंगे, उसके बाद भी अगर काम नहीं चला तो आगे हम अपने जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम कोशिश करेंगे, किसी भी हद तक किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। यूजीसी कानून के विरोध में मैनपुरी में राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना और तमाम और भी संगठन के लोग जो इकट्ठा होकर मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे। लेकिन इसी बीच जो है, जब तक ये लोग आए, इनका पूरा जो था कि आमरण अनशन पर इनके पदाधिकारी बैठेंगे, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का एक इसमें डिसीजन आया जो कानून पे इस पे रोक लगाई गई है। हमारे साथ हैं करणी सेना के ही पदाधिकारी, उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई इस कानून पे, किस तरीके से। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के हम लोग सम्मान करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भी इस देश के निवासी हैं, सामान्य वर्ग इस देश का निवासी नहीं है ऐसा ना माना जाए। सरकार को ये देखना होगा, एक तरफ ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? सबके साथ और सबके विकास के रूप में सवर्णों को क्या अलग कर दिया जा रहा है? सवर्णों को बांटा ना जाए। हमारे जो संस्थान है, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, ये उच्च शिक्षा की जगह है, ये शिक्षण कार्य के लिए जाने जाते हैं। वहां पर अगर भय का माहौल होगा, सामान्य वर्ग के बच्चों को शोषित करने वाला मान लिया जाएगा, तो ये बहुत ही गलत होगा। वहां पर जो हमारे अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, उनको अगर ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ेगा, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। मेरा बार बार सबसे कहना है कि हम समानता के अधिकार के स्वागत करते हैं, लेकिन ये समानता सबके लिए होनी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, झूठी शिकायत होती है। झूठी शिकायत अगला करे, पिछड़ा करे, कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इस कानून में वो चीज ली नहीं गई थी। इसी वजह से बार बार हम लोगों को ये लग रहा है कि ये कानून हम लोगों के खिलाफ है। इसमें एक सबसे बड़ी कमी तो यही है कि जो शिकायत करता है उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, तो मालूम कैसे पड़ेगा? मैं वही तो कह रहा हूं कि इसमें ब्लैकमेलिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें जो सामान्य वर्ग है बिल्कुल ही एक दमनात्मक कार्रवाई के अंदर आ जाएगा। ये समझने वाली बात है कि हम लोग बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि चाहे वो 3 गा को पढ़ लिया जाए या 3 F को पढ़ लिया जाए। और इसके अंदर एक चीज और भी है कि जो कमेटी बनेगी, जाके प्रमोशन ऑफ इक्विटी कमेटी बनेगी, उसके अंदर SC, ST, दिव्यांग, OBC इन लोगों का तो प्रतिनिधित्व है, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं लिखा गया है। तो ये बार बार ये शंका उठती है कि जब सबका नाम लिखा जा सकता है तो ये क्या टाइपोग्राफिकल एरर था? ये नहीं हो सकता है। मेरा बार बार कहना है सभी से कि हम लोगों की भी बात समझी जाए। सामान्य वर्ग, हम लोगों ने अपने राजे रजवाड़े, किले, जमींदारियां, अपना खून पसीना इस देश को दिया। आज भी हम लोग आरक्षण के रूप में अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारा बच्चा अगर 99 नंबर भी लाता है और अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का बच्चा कम नंबर लाके भी वहां पे सेलेक्ट हो जाता है, हम उसको भी सहन कर चुके हैं। लेकिन अब और कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी। एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर SC, ST के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो आप ये बात मान के चलिए कि उसके लिए एट्रोसिटीज एक्ट ऑलरेडी मौजूद है संविधान के द्वारा। तो फिर एक नया क्यों एक हमारे ऊपर कानून थोपा जा रहा है कि जिसके जरिए से हमारे बच्चों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़े? हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष राठौर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करणी सेना। आज आप इस पे अनशन पे बैठने वाले थे के विरोध में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अभी इस पे निर्णय आया उसकी किस तरीके देखते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं अनशन पे बैठने वाला था, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद मैंने ये प्रोग्राम स्थगित किया है। अग्रिम आदेश तक या जो भी आगे कार्रवाई होती है, जैसे ही अगर कार्रवाई हमारे हक में होती है, जो जैसा कि हम चाहते थे, अगर वैसा होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों में हम सड़क से लेकर सदन तक और साथ ही आमरण अनशन भी करेंगे, उसके बाद भी अगर काम नहीं चला तो आगे हम अपने जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम कोशिश करेंगे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? आशीष चौहान। आशीष जी, ये जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, राहत भरी खबर है ये बहुत बड़ी खबर है और मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें जो है स्वर्ण समाज को पैदाइशी मुजरिम न माना जाए, ताकि उसे भी कुछ बचाव का जरिया होना चाहिए। क्योंकि
स्वर्ण समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति कोई पैदाइशी अपराधी नहीं होता है। अपराधी अपराधी है, कोई भी हो, चाहे स्वर्ण समाज का हो, कोई गलत फंसे ना। और अभी आप जिक्र भी कर रहे थे केस का कि आप भी इससे पीड़ित हैं। मैं SC/ST एक्ट से पीड़ित था, जैसे तैसे हमने फैसला करवाया। और हम ही नहीं पीड़ित हैं, अभी OBC समाज के लिए चलो उन्होंने ये इसमें डाल दिया OBC समाज को। सबसे ज़्यादा तो OBC समाज पे SC/ST एक्ट लगी हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, मैनपुरी के ही आंकड़े उठा के देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और 90% SC/ST एक्ट झूठी लगाई गई हैं, जो कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के और किसी को शिकार किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे चर्चित नारा जो मोदी जी का था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जमीनी धरातल पे, जमीन पे तो सबका साथ और छोड़ों का विनाश दिख रहा है हमें, और कुछ नहीं। हम लोग मोदी जी के समर्थक हैं। ये वोट बैंक की खातिर किया जा रहा है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है, और क्या है। आप लोग स्वयं देखिए कि OBC को भी जोड़ दिया, कि हम लोग ही गुनहगार हैं केवल। हाई कास्ट तो कोर वोटर माना जाता है। हम लोग, हमारे पिताजी और बाबा तक कह के जाते हैं कि हमारी पार्टी, हम लोग जो है भाजपा के पार्टी के आदमी हैं। हमने जब से अपना ध्यान संभाला है, तब से हम भाजपा के समर्थक, वोटर, सपोर्टर। हम ये मान लो ऑटो चलाते हैं, तब भी हम, जब भी चुनाव होता है तो 1000-4 हजार रुपए खर्च करके, जो हमारे पोलिंग बूथ पर जो हमारे वो एजेंट बनाए जाते हैं, मैं उनके लिए खर्च करता हूं। और मैं फुल सपोर्ट करता हूं हमेशा, आप कभी भी देख लेना। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विमल सिंह राठौर है। कहाँ? मैं एटा से हूँ। एटा से। आप यहाँ पे आए हैं मैनपुरी में जी। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो है इस पे जो रोक लगाई है, किस निर्णय पे UGC के सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है, मैंने तो नहीं देखा है, सुना जरूर है, लेकिन इसका फिर भी हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि सिर्फ रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। अब भारत में सवर्ण जाति का हर युवा जाग चुका है। वो दिन चले गए कि जैसे जब सीलिंग आई थी, जमींदारी उन्मूलन आई, SC/ST आया, आज तक कोई कानून ना तो वापस लिया गया, ना ही उसमें कोई ऐसा संशोधन किया गया है कि जिससे सवर्ण क्लास को राहत हो। लेकिन अभी न्यायालय के किसी भी चीज़ पर कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। इस पर मैं चाहता हूँ कि सभी न्यायालय में बहुत गहनता से इसकी समीक्षा की जाए और केवल सवर्ण क्लास को ही अपराधी न माना जाए। और अगर उसको आप लोग अपराधी मान ही लोगे तो फिर जिसको जो दिशा देखेगी वो अपना काम करेगा। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल है, इस मामले में जो यहाँ मैनपुरी गई है MLC पूर्व अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने जरूर 3 बिंदुओं को अपने उसमें आकर्षित करते हुए PM मोदी और उनको लिखा है। देखिए, जो हरनाथ सिंह यादव जी ने जो सुझाव दिए, मैं उन सुझावों से बिल्कुल सहमत हूं। अगर वो सुझाव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो हम पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं और कोर वोटर रहे, हमारा भारतीय जनता पार्टी से मतभेद है, मनभेद नहीं है किसी का भी। हम लोग आपके थे, आपके हैं, आपके ही रहेंगे, लेकिन अपना दमन भी हमें बचाना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल, इसको बिल को क्यों नहीं समझा कि आज की डेट में JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में नारे क्या लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4। हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, हम लोगों का भी शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे इस बात को सरकार को ध्यान रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो अपनी जगह, सरकार को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मोदी जी, हमने आपको चुना है, आपकी सरकार को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों को लेके चलना है। तो कोर्ट से हमें कुछ भी मिले ना मिले, आपके द्वारा हमको राहत मिलनी चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा बड़ा खूब चला था, लेकिन ये जो कानून लाया गया है ये तो कुछ और ही संदेश देता है। ये पूरा संदेश इस तरीके का दे रहा है जैसे कि सबका साथ सबका विकास, एक रहोगे नेक रहोगे, और वैसे ही ये बटोगे तो कटोगे। पूरा सरकार खुद ही काट रही है हम लोगों को। एक तरीके से देखा जाए, सरकार पहले तो हम सबको एक कर रही है, उसके बाद खुद बांटने में लगी पड़ी हुई है, और जिसका ये UGC 2026 बिल पूरा समर्थन कर रहा है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश आया है जिस पर रोक लगाई गई है, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसका मैं अपने दिल की गहराइयों से व टीम के साथ जो भी आए उनके मेंबरों की तरफ से उसका स्वागत करता हूं।
और जब तक हमारा ये अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक इस बिल पे पूर्ण रूप से रोक न लग जाएगी, पूर्ण रूप से रोक न लग जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और उनका मानना, उन्होंने जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है उसके साफ उसका स्वागत किया है, लेकिन कहा कि ये केवल रोक है। जब तक ये कानून जो है वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे, चाहे सड़कों पे उतर के ही हमें क्यों ना लड़ाई करनी पड़े। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।